हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो 10वीं के साइंस को लेकर के है। तो आज हम लोग 10वीं के साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका कि नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। और क्लास में अंत तक बने रहिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि आज हम लोग मोस्ट वीवीआई टॉपिक पे कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड होगा और इस बार बोर्ड एग्जाम में उसका बनने का चांस होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू है हमारे चैनल पे स्टूडेंट, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके एक एक टॉपिक का निचोड़ आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और समझते चलिएगा। तो आज हमने जो पहला सवाल रखा है वो आपके सामने ये है कि हमारे वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, आपको इसका जवाब देना है 0.03%। क्या बताइएगा? 0.03%। अगर नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ड्रीम क्लासेस के नोट्स को नहीं परचेज करा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग गैसिंग सवाल हो गया, 10वीं के नोट्स हो गया और 12वीं के नोट्स हो गया। 12वीं साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के नोट्स हर बार की तरह इस बार भी ड्रीम क्लासेस की टीम प्रोवाइड करवा रही है। तो जल्दी से जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करिए और अपने सॉल्यूशन का वो करिए। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लास ये सवाल नंबर 2 करा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ये बेहतरीन सवाल आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा जी? H2SO4, है ना। H2SO4 इज द राइट आंसर। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। एक बेहतरीन सवाल आपके टॉपिक से रिलेटेड है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर, है ना। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो जवाब आप लोग लगाइएगा इसका 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। और ये देखिए आपका 5वां सवाल आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और ये मोस्ट वीवीआई, इसको लगा लीजिए। ये देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं इसको आप लोग के लिए, है ना। इसको पढ़ के जाइएगा, ये इस बार कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ये काफी प्रीवियस ईयर सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में बना है। रट के जाइएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होगा, है ना। क्या होगा? C6H6। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का संकेत क्या होता है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का संकेत होगा -COOH, है ना। क्या होगा? -COOH। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए कह रहा है, सवाल को पहले समझिए कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली, तली बोला जाता है नीचे वाला एंगल को, है ना, जो बर्तन का निचला भाग होता है। तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन रहेगा आपको 4 वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको टिक लगाना है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यानी वहां पर जो है ना जलने वाले उससे धुआं आ रहा है और उसी धुआं के कारण जो है ना ईंधन सही से जल नहीं रहा है और हमारा बर्तन का जो तली है वो काला होता जा रहा है ना। तो याद रखिएगा ये होगा इसका राइट जवाब। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। जवाब क्या होगा? एल्केन का। और अगर इस तरह से कुछ ना दिखे तब हो जाएगा एल्कीन हमारा, और अगर यहाँ पे माइनस दिखे तो हो जाएगा एल्काइन, है ना। 3 सवाल यहां से क्लियर होगा, एकदम अच्छे से समझ लीजिए, सूझबूझ कर इसका जवाब दीजिएगा। क्या बताया हमने जी? समझिए, अगर +2 दिखे तो एल्केन बोलेंगे
अगर कुछ ना दिखे तो एल्कीन बोलेंगे, ये दीर्घिकार इस तरह से, है ना। और अगर यहाँ पे -2 दिखे तो एल्काइन बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात, है ना। चलिए सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए जो हमने बताया वही आपको दिख रहा होगा, है ना। सवाल जैसा ही बताया हमने वो आपके स्क्रीन पे आ भी गया कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, क्या बोलिएगा, एल्कीन का। और अगला सवाल मोस्ट वीवीआई, वही वाला टॉपिक जो हमने अभी रिवाइज करवाया कि CnH2n-2, अगर माइनस रहे तो क्या बोलेंगे, एल्काइन। कुछ ना हो तो एल्कीन, +2 हो तो एल्केन, -2 हो तो एल्काइन। 3 सवाल रट के चले जाइए, आपका 1 नंबर एकदम कंफर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 11वां सवाल, बेहतरीन सवाल कह रहा है, नीला थोथा ब्रैकेट में से तूतिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ अगर अगर आपको एग्जाम में नीला थोथा दिखे या फिर तूतिया दिखे, समझ जाइएगा दोनों एक ही टॉपिक है। तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि नीला थोथा या ब्रैकेट में तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या जवाब लगाइएगा, CuSO4 × 5H2O। रट लीजिए, समझ लीजिए, काफी बेहतरीन सवाल आपके बोर्ड एग्जाम से ये रिलेटेड है ना। 12वां सवाल, चलिए 12वां सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जवाब आपको बोलना है जी 3, है ना। 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 13वां सवाल, 13वां सवाल आपका कह रहा है कि डैश OH डैश किसका क्रियाशील मूलक है। तो क्या बोलिएगा आप लोग, अल्कोहल का। डैश OH डैश किसका क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का, है ना। चलिए 14वां नंबर सवाल कह रहा है मीथेन किसका मुख्य अवयव होता है। तो याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, तो याद रख बताना है आपको, जैव गैस का एक मुख्य अवयव कहा जाता है मीथेन जो होता है, CH4, है ना। चलिए अगला सवाल, ये देखिए काफी बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जवाब आप लोग लगाइएगा C2H5OH। OH जो है वो एल्कोहल का काम करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। C2H5OH इज द राइट आंसर। और ये देखिए 16वां सवाल जो है कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। तो याद आप लोग करके जाइएगा और बताइएगा आप लोग कि खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफीन कहलाते हैं, है ना। खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, पैराफीन कहलाएंगे। और 17वां नंबर सवाल जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो क्या बोलना है आपको, ओनली 1, है ना। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी जी, तो 1 होगी। अगला सवाल देखिए, काफी अच्छा सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इस बार तो एकदम बेहतरीन सवालों में से एक इसको चुनना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, जिसको कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। और देखिए 19वां नंबर, 19वां कह रहा है डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, क्या बताइएगा, एल्डिहाइड। डैश CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहेंगे। और 20वां सवाल आपको दिख रहा है C6H6 का आणविक द्रव्यमान। अब आप लोग बताइए C6H6 किसका सूत्र था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन का, है ना। बेंजीन का यह अनुसूत्र है। बताना इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, कई बार पूछा जाता है। तो राइट जवाब दीजिएगा 78। रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए 21वां नंबर सवाल कि ग्रेफाइट क्या होता है। विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है, ये बताना। तो बताइएगा आप लोग, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट लकड़ी का बना होता है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, यही इसमें खासियत है। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के 2 अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट होते हैं। तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप माना जाता है ना। चलिए 22वां नंबर सवाल, एक अच्छा सवाल कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो जवाब क्या होगा, 3 से 4% के विलयन को जो है ना वो हम लोग सिरका बोलेंगे। एसिटिक अम्ल के
3 से 4% के विलयन को हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए 23वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक आबंध होता है। जल्दी से बतलाइए क्या होगा जवाब। प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर C3H8 है तो इसमें कितना सहसंयोजक आबंध होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, 10 सहसंयोजक आबंध होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब आपका इस टॉपिक का सेकंड लास्ट सवाल जो कि काफी अच्छा है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं, सूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। सूत्र दोनों का समान होगा लेकिन संरचना जब उसको हम लोग बनाएंगे संरचना के रूप में तब वह भिन्न भिन्न होगा, वह क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, समावयवी, है ना। समावयवी के रूप में जाना जाता है। और आज के इस टॉपिक का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवाल कह रहा है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है ना। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा, जवाब होगा C6H14, है ना। C6H14 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को यह क्लास काफी अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह से क्लास में बने रहिए रेगुलर और अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारा क्लास का जो ये वीडियो हम लोग जो डालते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम क्लासेस पर सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, है ना।